Hello students, this is Rosie from Amiable English and today we are going to start rest of the part of the chapter number 2, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. So we were on page number 21. In last two videos we have completed the rest of the part of the chapter and now we are going to start page number 22. In life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. अब मंडेला यहाँ पर अपनी स्पीच में क्या कह रहे हैं कि हर इंसान की दो तरह की ड्यूटीज होती हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं, और वो ड्यूटीज क्या है? फर्स्ट ड्यूटी है उसकी फैमिली के प्रति, उसके पेरेंट्स के प्रति, उसकी वाइफ, उसके बच्चों के प्रति फर्स्ट ड्यूटी. And he has an obligation to his people, his community and his country. और दूसरी ड्यूटी होती है उसकी कम्युनिटी के प्रति, उसकी कंट्री के प्रति, उसके देश के लोगों के प्रति. In a civil and inhuman society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. Inclinations means natural tendencies of behavior. अब मंडेला यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हर वो इंसान जो ये दो ड्यूटीज अपनी अपनी आदत और एबिलिटी, ताकत के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट करता है. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज utmost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. अब मंडेला क्या कहते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में जहां पर लोग अपार्थिड के शिकार थे, वहां पर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था कि वो अपनी ड्यूटीज को अच्छी तरह से निभा पाए. इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ color who attempted to live as a human being was punished and isolated. अब मंडेला अपनी स्पीच में कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो मैन ऑफ कलर मींस यहाँ पर वाइट्स जिनका कलर स्किन वाइट नहीं है, मींस ब्राउन और ब्लैक, जो मैन ऑफ कलर जो जीना चाहते हैं एक इंसानों की तरह, उनको पनिश किया जाता था और आइसोलेट कर दिया जाता था. इन साउथ अफ्रीका a man who tried to fulfill his duties to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. Now, in South Africa के अंदर जो अपनी इन ड्यूटीज को बहुत अच्छी तरह से ट्राई करता है निभाने की, इनविटेबिलिटी मीन्स अनअवॉइडेबली, उनको पूरी तरह से, रिप्ड मीन्स अलग कर देना, उनको पूरी तरह से अलग कर दिया जाता था अपनी फैमिली से, इस सोसाइटी से, और उनको एक विद्रोही मान लिया जाता था. जिस तरह से नेल्सन मंडेला ने अपनी अपार्थिड के अगेंस्ट स्ट्रगल शुरू की, बहुत ज़्यादा उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए, तो उनको इसी स्ट्रगल के चलते हुए नेल्सन मंडेला को 27 इयर्स जेल में बिताने पड़े. तो उनको इसी स्ट्रगल के दौरान पूरी तरह से उनकी सोसाइटी से, उनकी कम्युनिटी से बिल्कुल अलग कर दिया गया था. तो उनको विद्रोही मान लिया गया था, पुलिस उनको पकड़ के ले जाती थी अगर कोई सेक्रीफाइस या अपनी स्ट्रगल अपार्थिड के अगेंस्ट कोई एक्शन करता था, तो उनको रिबिलियन मान लिया जाता था, विद्रोही मान लिया जाता था. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. अब शुरुआत में क्या था कि नेल्सन मंडेला ने
ऑलवेज अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी। वो उनको लगता था कि मेरी फैमिली ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन टाइम के चलते जैसे जैसे नेल्सन मंडेला बड़े हुए, उनको लगा कि नहीं, मुझे अपनी कंट्री के लोगों की सेवा करनी है, और उन्होंने अपनी कंट्री के लोगों को प्रायोरिटी देनी शुरू की। I found that I was prevented from fulfilling my obligations, और उनको क्या लग रहा था कि वो अपनी फैमिली के प्रति, चाहे वो एज अ सन है, ब्रदर है, फादर है एंड अ हस्बैंड है, तो उस चीज को, उस ड्यूटी को वो पूरी तरह से नहीं निभा पा रहे हैं। सो उन्होंने अपनी देश के लोगों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी एज कंपेयर टू हिज फैमिली। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। अब मंडेला क्या कहते हैं कि मैं जन्म से ही, मुझे आजादी की भूख नहीं थी, हंगर टू बी फ्री, आजादी की भूख नहीं थी। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मैं हमेशा से फ्री था, आजाद था। जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको आजादी के बारे में नहीं पता होता, उसको यही लगता है कि वो ऑलवेज फ्री है। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माय मदर्स हट, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls। अब नेल्सन मंडेला जब थोड़े से बड़े हुए, जब वो बच्चे थे, जिस तरह से बाकी बच्चे होते हैं वो फ्री होते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, जो उनका दिल करता है वो करते हैं, नेल्सन मंडेला भी सेम इसी तरह से थे। वो फ्री थे अपने खेतों में घूमने के लिए, फ्री थे उनके जो विलेज के पास जो नदी बहती थी उसमें वो स्विम करते थे, फ्री थे जो रोस्ट मिलीज को, मिलीज क्या होता है, ग्रेन्स, तो ग्रेन्स को भून कर वो खाते थे, और बाकी बच्चों की तरह वो बुल के ऊपर सवारी किया करते थे। तो वो ऑलवेज, उनको लगता था कि यही आजादी है, यही इंडिपेंडेंस है। As long as I obeyed my father and abide by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man and God। और उनको क्या लगता था कि जो उनके फादर उनको कहते हैं करने के लिए, तो वही एक रिस्ट्रिक्शंस हैं बस, और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यही इसी एक सीमित दायरे के अंदर। अब आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब आप बड़े होते हो तो आपको बाहर के, घर के बाहर की दुनिया के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं होता। सो सेम लाइक मंडेला, उनको लगता था कि जो उनके घर में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, या उनके फादर का कहना मानना, या उनके कम्युनिटी के जो कस्टम्स हैं, जो उनकी जाति के रीति रिवाज हैं, बस यही एक सीमित जो चीज है उनको। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन एंड गॉड। और मुझे इस चीज के बारे में, अब मंडेला क्या कह रहे हैं कि जो लॉज बनाए गए, कानून जो इंसान के द्वारा बनाए गए या भगवान के द्वारा बनाए गए, उसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it। अब मंडेला क्या कहते हैं कि it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion। Illusion means something that appears to be real but it is not, जो एक झांसा देना या false image। तो उनको लगता था कि ये सब ये जो फ्रीडम है बॉयहुड की, ये तो सब फॉल्स इमेज है। जब मुझे पता चला, जब मैं यंगर हुआ, जब मैं और थोड़ा बड़ा हुआ, तो मुझे लग रहा था कि जो मेरी फ्रीडम है सिर्फ ये मेरी पर्सनल फ्रीडम है, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। और जब वो थोड़े से और बड़े हुए तो उनको अब इस आजादी की, क्योंकि वो आजादी से कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो उनको अब इस चीज की भूख होने लगी कि अब मुझे आजाद होना है। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, अब मंडेला कहते हैं कि जब मैं स्टूडेंट था, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं फ्रीडम चाहता था
सिर्फ अपने लिए। The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I please, to go where I chose. अब मंडेला क्या कहते हैं कि जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे सिर्फ यही आज़ादी लगती थी कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं आ सकता हूँ, लेकिन ये एक ट्रांजिटरी फ्रीडम, ट्रांजिटरी मीन्स विच इज नॉट परमानेंट, तो मुझे ये लगता था कि ये परमानेंट फ्रीडम नहीं है। Later, as a young man in Johannesburg, Johannesburg क्योंकि नेल्सन मंडेला जोहान्सबर्ग में रहते थे, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. अब मंडेला यहाँ पर क्या कहते हैं कि मुझे वो फ्रीडम चाहिए थी, मैं जहां चाहे जा सकूं, जिस चीज को अचीव करना चाहूं वो मैं कर सकूं, जो मेरी कमाई है वो मेरी रहे, मैं किसी से भी शादी कर सकूं, मैं अपनी फैमिली बना सकूं। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, अगर मैं कानून के दायरे के अंदर रह रहा हूं तो मुझे कोई भी बाधाएं, रुकावटें किसी भी तरह की ना हो। बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि दिस इज फ्रीडम। बट व्हेन आई स्लोली सॉ दैट ओनली नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, बट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। अब मंडेला क्या कहते हैं कि सिर्फ मैं ही इस चीज से, मैं ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं था, बल्कि माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मीन्स पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, उनकी कम्युनिटी के लोग, सिर्फ मैं ही आजाद फ्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं हूं, बल्कि वो भी रिस्ट्रिक्टेड है, वो भी आजाद नहीं है। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. अब curtailed means restricted, सिर्फ उनको ये नहीं लग रहा था कि मुझे आज़ादी नहीं है, बल्कि सभी की आज़ादी, जो उनकी कम्युनिटी के लोग हैं, मीन्स जो ब्लैक्स है, उनकी आज़ादी भी रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, छीन ली गई है। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, मैं सिर्फ अपनी आजादी के बारे में नहीं देख रहा, बल्कि उनको भी आजाद करवाना चाहता हूं। दैट इज व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इसीलिए नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया, एंड दैट इज व्हेन द हंगर ऑफ माय ओन फ्रीडम became the greater hunger for the freedom of my people. अब मंडेला क्या कहते हैं कि उनको ये लग रहा था कि उनकी खुद की फ्रीडम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके देश के लोगों की फ्रीडम, उनकी कंट्री के लोगों की आजादी। It was the desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. अब मंडेला क्या कहते हैं, ये मेरी एक डिजायर है, ये मेरी इच्छा थी कि जो मेरी कंट्री के लोग हैं वो अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपनी लाइफ को जिए। अब क्या कहते हैं मंडेला, दैट ट्रांसफॉर्म्ड। अब क्योंकि ऐसे सरकमस्टांसेस थे कि नेल्सन मंडेला एक ट्रांसफॉर्म हो गए, एक बदल गए। कैसे बदल गए? और फ्राइटन यंग मैन, जो एक फ्राइटन यंग मैन थे वो एक बोल्ड इंसान में बदल गए। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, जो लॉ अबाइडिंग नेल्सन मंडेला थे वो क्रिमिनल में बदल गए। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, वो एक फैमिली लविंग हस्बैंड थे, और वो अ मैन विदाउट होम में चेंज हो गए। दैट फोर्स द लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, और जो जिंदगी से अपनी इतना प्यार करने वाले थे वो एक मॉन्क में चेंज हो गए। मींस लोगों ने उनको इतने ज्यादा एडजेक्टिव्स दिए, वो बोल्ड बन गए, वो क्रिमिनल भी बन गए,
जो अपनी फैमिली से प्यार करते थे वो एक मैन विदाउट होम हो गए। तो इस तरह के जो सिचुएशंस थी, उन्होंने ऐसी सिचुएशंस ने फोर्स किया नेल्सन मंडेला को चेंज होने के लिए, कि वो इतनी स्ट्रगल करें कि अपने देश की आजादी के लिए लड़े। आई एम नो मोर वर्चुअस ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। अब क्या कहते हैं नेल्सन मंडेला कि मेरे में कोई ऐसी खास क्वालिटी नहीं है, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन enjoy the poor and limited freedoms I was followed when I knew my people were not free allowed. So अब क्या कहते हैं नेल्सन मंडेला, कहते हैं कि मुझे लिमिटेड फ्रीडम नहीं चाहिए, एक जो सीमित जो फ्रीडम है वो मुझे नहीं चाहिए। आई वॉज अलाउड वेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, और मैं भी फ्री नहीं हूं जब तक मेरी कंट्री के लोग फ्री नहीं है, मैं भी फ्री नहीं हूं। फ्रीडम इज इनडिवाइजिबल, फ्रीडम इनडिवाइजिबल है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। अब यहाँ पर स्पीच में नेल्सन मंडेला बहुत अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए इतना अपनापन फील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी कंट्री के लोगों को रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उनको ये लग रहा है कि मेरे ऊपर भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, अगर वो आजाद नहीं है मैं भी आजाद नहीं हूं। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. अब यहाँ पर oppressor क्या है, जो किसी की आजादी को छीन रहा है, मीन्स whites, एंड oppressed कौन है, जिसकी आजादी छीनी जा रही है, मीन्स blacks। तो अब मंडेला क्या कहते हैं, I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। अब वो कह रहे हैं कि whites को भी आजादी मिलनी चाहिए, जिस तरह से ब्लैक्स को आजादी मिलनी चाहिए उसी तरह से व्हाइट्स को भी आजादी मिलनी चाहिए। आजादी किस चीज से, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ prisoner ऑफ हेट्रेड। हेट्रेड मीन्स नफरत। वो इंसान जो किसी की आजादी को छीन रहा है, मीन्स वाइट्स जो किसी की आजादी को छीन रहे हैं, वो नफरत के शिकार हैं, उनको नफरत से, इस चीज से आजादी मिलनी चाहिए। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस। प्रेजुडाइज मीन्स अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक्स विदाउट एनी गुड रीजन। जब हम किसी को कुछ जानते नहीं है और उसके बारे में हम अपनी धारणा बना लें और अपनी नफरत का कोई कारण ना हो, दैट इज कॉल्ड प्रेजुडाइज। सो अब मंडेला क्या कह रहे हैं, जो व्हाइट्स हैं, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, वो बंधे हुए हैं, वो रेस्ट्रिक्टेड है, किससे, प्रेजुडाइज से एंड नैरो माइंडेडनेस से, मीन्स छोटी सोच से, वो इस चीज के शिकार हैं। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। अब क्या कह रहे हैं मंडेला, कि मैं भी पूरी तरह से फ्री नहीं हूं। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं पूरी तरह से फ्री नहीं हूं। क्यों, आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी की आजादी को छीन रहा हूं। यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने व्हाइट्स को संबोधित किया है कि अगर वो किसी की आजादी को छीन रहे हैं तो वो भी पूरी तरह से आजाद नहीं है। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जिस तरह से मेरी आजादी को छीना जा रहा है, मींस ब्लैक्स की आजादी को छीना जा रहा है, और जो छीन रहा है वो भी इस चीज का शिकार है, वो भी आजाद नहीं है। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. Both are not human beings, means blacks and whites. Both are not human beings. Both are sailing in the same boat. जो किसी की आजादी को छीन रहा है और जो अपनी आजादी दे रहा है, अपनी जो जिसकी आजादी छीन रही है। तो बोथ आर नॉट ह्यूमन बींग्स, बोथ आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। उनमें दोनों में ही इंसानियत नहीं है, द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर। सो
we have completed this chapter, और होप विद दिस वी कम टू एन एंड। और इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई हमें एंड अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जिसमें एक बहुत ही डीप मीनिंग है। So we understood the chapter line by line and with its word meanings. Thank you for watching this video. I hope it will be helpful to you. If you are having any suggestions and problems regarding the same, please feel to free to write in comment section. Thank you.